ये लड़का जब इतनी आम तस्वीरें अपलोड करके पैसे कमा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पैसे कमा सकते एनएफटी बेचकर? सिंपल सी तस्वीरें हैं रोजमर्रा की जिंदगी की। 513 तस्वीरें इसकी बिक चुकी हैं। आप लोग भी इसी तरह की तस्वीरें बना के एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, और लोग खरीदते हैं इस तरह की तस्वीरें। मल्टीप्लाई करें 513, इतने डॉलर्स ये ऑलरेडी कमा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एनएफटी के बारे में बताऊंगा और किस तरह आप लोग भी अपनी एनएफटी अपलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं खुद अपनी एक एनएफटी अभी आपके सामने अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस सबसे पहले मैं आप लोगों को एनएफटी के बारे में बताना चाहूँगा कि एनएफटी होती क्या है, ये काम कैसे करती है और क्यों इसकी कीमत होती है। तो अगर आप लोगों को एनएफटी के बारे में मालूम है तो आप अगला हिस्सा स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइमलाइन पे आप जा सकते हैं। एनएफटी से मुराद नॉन फंजिबल टोकन, यानी 3 लफ्ज़ इसमें शुमार हैं। अब नॉन फंजिबल का क्या मतलब है कि आप इसको किसी चीज़ के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम टोकन को जानेंगे कि टोकन का इसमें क्या काम है। अब नॉन एक्सचेंजेबल या नॉन फंजिबल का क्या मतलब है कि ये चीज़ किसी भी और चीज़ के साथ एक्सचेंजेबल नहीं है। यानी अगर मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है और आपके पास भी 100 रुपये का नोट है, तो अगर मैं वो आपके साथ चेंज कर लूँ तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। यानी मैं उसके साथ भी 100 रुपये की चीज़ ख़रीद सकता हूँ और आप भी उसके साथ 100 रुपये की चीज़ ख़रीद सकते हैं। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, नोट तब्दील हो गए हैं लेकिन आप 100 रुपये की चीज़ ख़रीद सकते हैं। अब इसी तरह मेरे पास अगर एक पेंसिल है तो मैं इसको किसी भी और पेंसिल जो इसके साथ मिलती जुलती होगी, मतलब एग्जैक्ट इसकी तरह हो सकती है ना दुनिया में कहीं भी, तो बिल्कुल इसी तरह एक और पेंसिल है मैं उसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ इस पेंसिल को, तो मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। याद रखें एनएफटी से मुराद कोई भी डिजिटल चीज़ जो हम टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर पे देखते हैं वो डिजिटल कहलाती है, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते वो डिजिटल होती है। उस चीज़ को हम किसी भी और डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। जिस तरह मोनालिसा की एक तस्वीर, ठीक है, हमने कई फिल्मों में देखा कि हर बंदा उसके पीछे पड़ा होता है कि वो दुनिया में एक ही तस्वीर है, एक ही तस्वीर, जो असल तस्वीर है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में बिकती है। तो इसका क्या वजह है कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, मतलब एक ही ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसके अलावा दुनिया में सब जो है वो फेक है। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि एनएफटी से मुराद कोई भी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट जिसे हम किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो एनएफटी है वो किसी और के पास भी आया है या नहीं है, या उसका मालिक असल में कौन है? तो ये कौन बताएगा? ये टोकन हमें बताएगा। टोकन से मुराद एक ठप्पा है समझ लें। इस एनएफटी पे या इस तस्वीर पे, इस वीडियो पे या किसी भी चीज़ पे ना, जब वो डिजिटल ठप्पा लग जाता है ना, उसे हम कहते हैं टोकन। टोकन से मुराद ठप्पा है। ये टोकन बताएगा तुम्हें कि ये एनएफटी है या नहीं है, यानी इसके ऊपर किसी का ठप्पा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। मोर कहते हैं, अच्छा अल्फाज है। मोर कहाँ से लगेगी? दुनिया में सबसे पहले अगर आपने एक तस्वीर ली, अपनी तस्वीर लेके आपने उसे ब्लॉकचेन या इंटरनेट पे सपोज करें आपने डाल दी है। अब अगर आपने टोकन का ठप्पा लगवा लिया है इधर से, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि आज के बाद ये तस्वीर है, ये इस बंदे की है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी मोहर लग चुकी है और उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती जब तक वो बंदा उस टोकन के साथ किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि अभी समझ लें नई दुनिया बन रही है, मतलब इंटरनेट पे नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अगर आपकी जो भी डिजिटल चीज़ है, यानी आपने जो सेल्फ़ी ली है वो आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो और वहाँ से आप ठप्पा लगवा लेते हो टोकन का कि ये चीज़ मैंने अपलोड की है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नाम है वो उसके साथ लग जाएगा कि इस बंदे ने दुनिया में पहली बार ये एनएफटी या ये तस्वीर बनाई है। अब इसके बाद आप अपनी एनएफटी को या तस्वीर को या वीडियो को या कोई भी जिप फाइल को आप जब ट्रांसफ़र करेंगे पैसों के एवज़, मतलब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे इबरार से मतलब मैंने अगर बनाई है एनएफटी, तो मैं जब ट्रांसफ़र करूँगा अली को, तो मैं वो जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है मैं उस पर साइन करूँगा, सिग्नेचर करूँगा कि मैं ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एनएफटी अली को। तो अब अली के नाम का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर, तो अब अली उस चीज़ का मालिक होगा। मैं था, डाटा बताएगा कि पहले मैं मालिक था, लेकिन जब वो ट्रांसफ़र हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो अब अली उसका मालिक होगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर एनएफटी कोई इतनी कोई अनमोल चीज़ है, ये दुनिया में एक ही चीज़ है,
तो हम तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ये स्क्रीन पे लगा सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा, एनएफटी की कीमत क्यों बन रही है? तो इसको बस समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे एक नई रेवोल्यूशन आ रही है, एक नया दौर आ रहा है जिसमें हर कोई इंसान डिजिटल रहना पसंद करेगा। जिस तरह फेसबुक ने अपना नाम मेटा चेंज कर दिया ना, मेटा क्यों की चेंज किया कि हर इंसान फ्यूचर में ना, उनकी प्रिडिक्शन है, उनके ख्याल में कि ये फ्यूचर ये है कि कुछ अरसे बाद 10 20 30 साल बाद इंसान जो है इंटरनेट की दुनिया में रहना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा वर्चुअल रियलिटी में वो कुछ पहनते हैं और उसके बाद वो गेम खेलते हैं तो उनको बिल्कुल रियल फील होता है। कि मेटा में क्या होता है कि आप फिजिकली तो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन जब आप वो एनिक पहन लेंगे तो आप इंटरनेट की दुनिया में चले जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हर एक बंदे का अपना अपना घर होगा, अपना ऑफिस होगा, वहाँ पे अलग कुछ दुनिया होगी। अब जिस तरह हम अपने घर के अंदर एक तस्वीर लगाते हैं, या फिर जिस तरह हमें कोई आर्टिस्ट की मतलब कोई भी तस्वीर पसंद है तो हम वो अपने घर में सजा देते हैं, तो इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी जब हर कोई दूसरे के घर में जाएगा तो यहाँ वहाँ पर भी अमीर लोग या जिनको शौक है वो लोग वहाँ पे शो ऑफ करने के लिए अपने घर में एक एनएफटी लगा लेंगे। और वो एनएफटी जो होगी वो इंटरनेट की दुनिया में तो ठप्पा लगी हुई है ना, क्योंकि जब वो यूनिवर्स होगी मतलब वो वाली दुनिया होगी वहाँ पे सबको पता है कि एक ही एनएफटी होनी है। यहाँ पे तो हम उतार के तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती। जब आप कनेक्टेड होंगे इंटरनेट के अंदर तो सबको पता होगा, आप कॉपी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे आपको एक एनएफटी खरीदनी ही पड़ेगी। और वो एनएफटी पूरी एक डाटा के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए प्रूफ होगी कि ये एनएफटी फलाने बंदे की मलकियत है। इसलिए लोग एनएफटीज़ खरीदते हैं, क्योंकि उनके अंदाजे में फ्यूचर जो है वो आइंदा जो फ्यूचर है वो इंटरनेट के ज़रिए ही होगा। और वो अगर पहले ही अपने पास चीज़ें रख लें तो वो बाद में महंगे दामों में बेच सकते हैं। अभी भी एनएफटीज़ के बारे में बहुत सारी शक व शुबात हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कभी भी अंधेधुंध उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि एनएफटी जो है ना अभी नए नए मराहल में है। अभी तो उसका सिर्फ एक ही यूज़ केस है ना कि मेरे पास एक चीज़ है जो किसी दुनिया में किसी और बंदे के पास वो चीज़ नहीं है। जिस तरह मोनालिसा की एक तस्वीर है, वो ओरिजिनल जो है मेरे पास है, मेरे इब्रारो लग के पास है। तो मैं सबके बारे में मतलब मैं पूरी दुनिया में बताऊंगा कि मेरे पास है, सिर्फ किसी और कोई और क्लेम नहीं कर सकता। या अली नहीं बोल सकता कि मेरे पास भी ऐसी ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अब आपको एनएफटीज़ के बारे में मैंने बता दिया कैसे ये काम करती हैं। ठप्पा जो लगता है, जो मोहर लगती है, वो टोकन के ज़रिए लगती है। टोकन भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो हमारा इथीरियम है वो भी आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। और ये भी बता दिया कि क्यों इसकी वैल्यू बन रही है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे अपनी एनएफटी अपलोड की। और मैं एनएफटी से मुराद ये नहीं होता कि कुछ कार्टून ही हो लाजमी, या कोई स्टिकर ही हो, या कुछ भी हो। आप अपनी तस्वीर, आप अपनी खींची हुई वीडियो जब आप इंटरनेट की दुनिया में से अपलोड करके उस पर ठप्पा लगवा देंगे टोकन का, तो कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसे हम कहेंगे एनएफटी। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि मेरा दोस्त है, मुझे तो फोटोग्राफी इतनी नहीं आती, लेकिन मेरा जो एक जूनियर है जिसकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यानी वो तस्वीरें बहुत अच्छी खींच लेता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसे कांटेक्ट किया कि मैं एनएफटी का, उसे एनएफटी के बारे में नहीं मालूम लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, तो मैंने उसे बोला कि आप मुझे अपनी तस्वीर भेज दें, मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी एज एन एनएफटी बेचने की कोशिश करूँगा। अब इसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी जो मार्केट है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, उसका नाम है OpenSea.io। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। उस बंदे को नहीं आता एनएफटी के बारे में, तो मैंने उससे उसकी तस्वीरें ले ली जो भी फ़ोटोग्राफ्स थी, और वो मैं अब एनएफटीज़ बना के ना बेच दूँगा अगर बिगिन हो। उसको कैसे बेचूंगा, कैसे अपलोड करूँगा, वो मैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने उसे अपलोड करूँगा, एक तस्वीर एनएफटी। तो अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूँ। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हूँ। अब गूगल पे हमने जाके सबसे पहले सर्च करना है ओपन सी हमने सर्च कर लिया। अब जो सबसे पहली वेबसाइट आई है, ये सबसे बड़ी एनएफटी की मार्केट प्लेस, सबसे ज़्यादा खरीदो फरोख्त इस वेबसाइट पे होती है। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया ओपन सी, क्लिक करके ओपन करते हैं वेबसाइट को। अब यहाँ पर आकर देखें हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही ना इम्पोर्टेंट बात एड्रेस करना चाहता हूँ कि एनएफटी से मुराद सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होता कि एक आर्टिस्ट ही सिर्फ एनएफटी बना सकता है। यानी उसे ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनर होना चाहिए, आपको एक आर्टिस्ट होना चाहिए, तभी आप एक एनएफटी की कलेक्शन बना सकते हैं। आप ये देखें, गाना भी अगर बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक भी, तो वो भी एनएफटी कंसिडर किया जाएगा। आप जो तस्वीरें लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको भी हम एनएफटी कंसिडर करते हैं, और लोग ख़रीदते हैं उसको भी।
स्पोर्ट्स भी है, और इसे बहुत हर चीज़ जो है डिजिटल प्रोडक्ट वो सब एनएफटी के तौर पर बेची जा सकती हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर आपके दिल दादरसी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसी कैसी फोटोग्राफ्स भी बेचते हैं, यानी कि अपनी सेल्फीज। इस बंदे की तस्वीरें हम देखते हैं। अब ये देखें, इस बंदे की तस्वीर देखें, इसने टोटल 39 तस्वीरें अपलोड की हैं ये लड़के ने, और इसने एक एक तस्वीर बेची है 0.028 इसकी, और 14 तस्वीरें ये बेच चुके हैं ऑलरेडी, 14 तस्वीरें। और ये किस तरह की तस्वीरें डालते हैं, गोल ऑफ लाइफ इज टू मेक योर हार्ट बीट मैच टू द, ठीक है। ये देखें, ये सिंपल सी फोटोग्राफ्स हैं, इसने गूगल से डाउनलोड नहीं की, अलबत्ता इसने खुद बनाकर अपना एडिट करके तस्वीरें बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। देखिए 27 लोगों ने लाइक किया है, 100 लोगों ने खरीद भी है किसी बंदे ने। तो आप भी इस तरह अपलोड क्यों नहीं कर सकते? ये सिंपल सी वीडियो है, सिंपल सी तस्वीरें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। आप लोग भी इसी तरह की तस्वीरें बना के एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, और लोग खरीदते हैं इस तरह की तस्वीरें। मैं एक और बंदा मिसाल आपको दिखाता हूँ। मैं इस लड़के को दिखाना चाह रहा था। ये देखें, ये लड़का सिर्फ अपनी सेल्फीज अपलोड करता है, यानी देखें इसमें क्या खास बात है, रोज वो एक सेल्फी अपलोड करता है, और इसने टोटल 933 सेल्फीज अपलोड कर चुका है, जिसमें से 513 लोग खरीद चुके हैं। 513 तस्वीरें इसकी बिक चुकी हैं, और एक तस्वीर इसकी इतनी इथीरियम की है, इतनी मतलब तकरीबन $250 से $300 मल्टीप्लाई करें, 513 इतने डॉलर्स ये ऑलरेडी कमा चुका है। तो आप देख लें, एक इथेरियम की प्राइस ये देखें, 400 इथेरियम से टोटल मतलब ट्रेड हुई है इसकी पूरी आज तक की, और एक इथेरियम तकरीबन $3200 का एक इथेरियम है, और इस लड़के ने 400 इथेरियम ऑलरेडी ये कमा चुका है। $3200 का एक इथेरियम है। ये लड़का जब इतनी आम तस्वीरें अपलोड करके पैसे कमा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पैसे कमा सकते एनएफटी बेचकर? आपको कोई स्किल ज़रूरत नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मैं ये बस बताना मकसूद था आप लोगों के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लोगों को मार्केटिंग करना आती हो, आपको अपनी चीज़ें बेचना आती हो, और वो सब कुछ मैं इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं इस तरह की वीडियो रोज़ अपलोड किया करूँगा, ताकि आप लोग हम सब मिलकर कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें ऑनलाइन एनएफटी के ज़रिए। ये इस बंदे को तो आप खासा जानते ही होंगे, ये तो बड़े मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तानी, जो वर्ल्ड कप में मशहूर हुई थी। इन्होंने भी अपनी एनएफटी लॉन्च कर ली, और 1000 ऑलरेडी ये बेच चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए ऑलरेडी ये कमा चुके हैं। अब असल मुद्दे पे आते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मेटामास्क है, ये सॉफ्टवेयर आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप लोग ओपन सी पे कोई भी ट्रेड या कुछ चीज़ खरीदने चाहते हैं या एनएफटी बेचना चाहते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर ज़रूर दरकार है। इसे कहते हैं मेटामास्क। मेटामास्क एक वॉलेट है, मतलब बटुआ समझ लें। बटुआ के जिससे आप ना कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको पैसे निकालने या डालने की ज़रूरत होती है ना वॉलेट से। तो ये हमारा वॉलेट है बेसिकली। अब इसको मैं आपको डाउनलोड करके सेटअप करने का तरीका दिखाता हूँ, और कुछ ज़रूरी बातें इसके बारे में वो भी आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको इसके ऊपर कनेक्ट करने का तरीका और इससे बाइंग और सेलिंग का तरीका भी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाके ये मेटामास्क सर्च करना है, और फिर मेटामास्क की जो सबसे पहली वेबसाइट है कि वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। याद रखिए, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे मेटामास्क को, अपना क्रोम के लिहाज से अगर एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड के लिए कर लें। तो अब मैं यहाँ से जाके, ये हमारे पास वेब ओपन होगी, तो हमने यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देना। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो किसी भी आपके गूगल क्रोम या फिर किसी और ब्राउज़र के साथ वर्क करती है। अब यहाँ पे नीचे ये डाउनलोडिंग होने स्टार्ट हो गई है। अब मैं स्टेप्स कुछ फॉलो करूँगा जो कि आप लोगों को भी याद रखने हैं जब भी आप मेटामास्क के वॉलेट को सेटअप कर रहे हैं, कि इनके अलावा आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम क्रिएट नो आई ऑलरेडी, अगर आपके पास पहले ऑलरेडी इंपोर्ट वॉलेट आप कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे करने के बाद अब देखें, सबसे पहले हमने एग्री कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे कि आपका वॉलेट के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपने नेक्स्ट करके देख लेनी है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट काम ये देख रहे हैं, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी वॉलेट को सेटअप करने के लिए। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये वाले वर्ड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इनकी अरेंजमेंट भी, मतलब ये वर्ड्स अगर आपके पास होंगे, ये लेटर्स, तभी आप कभी भी कहीं से भी मेटामास्क को अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी वेरिफिकेशन की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
और इनकी अरेंजमेंट जो है ना, मैश, सब्जेक्ट, अबाउट, इसकी मतलब नंबर 1 पे मैश आता है, दूसरे पे सब्जेक्ट, अबाउट, ये एलिगेंट, चौथे नंबर पे। इनकी अरेंजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये खो दी या कुछ भी इसको नंबर आपको याद नहीं रहा तो आपके अकाउंट गया, चाहे जितने मर्जी फंड्स हो, कुछ भी हो जाए, आप रिकवर नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। ये असूल है क्रिप्टो का, तो याद रखिएगा ये बात भी। ये कॉपी कर लिया मैंने। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपने तभी करना है जब आपने किसी कॉपी या पेंसिल पे लिख लिया, कॉपी पेंसिल लेकर लिख लिया, उसे नोट डाउन कर लिया। बगैर पढ़े या बगैर नोट किए आपने नहीं करना नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे ठीक है जी, हमें समझ आ गई मेरी करना है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अब ओके कर दें। तो ये हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, ठीक है, मेटामास्क वॉलेट में। अब आपने कोई भी चीज़ इसके अंदर पैसे ऐड करने हैं तो आप लोगों ने पहले इथेरियम को बाय करना होगा किसी भी वेबसाइट से। सबसे मशहूर मशहूर जो है बाइनेंस है, वहाँ से आप बाय करके आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एड्रेस क्या है? ये आपका ट्रांसफ़र एड्रेस है, ठीक है। आपको याद रखना है ये आपका ट्रांसफ़र एड्रेस है। यहाँ पे कोई नाम शाम नहीं चलता कि इब्रारुल अकाउंट, फलाना अकाउंट, ये नहीं, ये चलता है 0 ये सब कुछ जो है ना, ये आपका पासवर्ड, आपकी हेडिंग, सब कुछ यही है। यही आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। वो याद रखें, अगर आप इथेरियम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने वॉलेट में तो आपको अपना ये नेटवर्क भी इथेरियम का ही रखना है। अगर आप बाइनेंस का कॉइन ऐड कर रहे हैं तो उसका नेटवर्क चेंज होता है, और यहाँ पे ऐड नेटवर्क करके अपने नेटवर्क चेंज करना है। पॉलीगॉन ऐड करें तो नेटवर्क चेंज होगा, वरना आपके फंड ज़ाया हो जाएंगे अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे। ये बात होगी बात। अब क्या है कि ये मेरा हमारा मेटा मास्क का अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब हम ओपन सी पे चलते हैं, और ये ओपन सी आ गया। अब यहाँ पे हमने वॉलेट में ये देखें बटुआ बना हुआ है, यहाँ से हमने अपना मेटा मास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों ने किस तरह अपना मेटा मास्क वॉलेट एक्टिवेट करना है और किस तरह इसे यूज़ करना है। अब हम जाएंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के लेके जाना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट योर ओन NFT। अब आपका अगर मेटा मास्क वॉलेट आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे एक्टिवेट करना है। अब मेटा मास्क वॉलेट आपके पास ऑलरेडी है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपका ये पॉपअप अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। अब मेरा वॉलेट अनलॉक हो जाएगा। देखें, ये कनेक्ट हो गया मेरा वॉलेट। मैं दोबारा अब इसे, अब देखिए मेरा वॉलेट जो है मुझसे सिग्नेचर मांग रहा है मेरा, कि वो कंफर्म करना चाह रहा है कि मैंने क्या लॉगिन किया। तो अब वो आपसे 24 घंटे के बाद दोबारा ये ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर मांगेगा। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। NFT आपने अगर अपनी देखें इमेज अपलोड करनी है, इमेज करें, वीडियो, ऑडियो, 3D मॉडल, कुछ भी अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम साइज आपको याद रखना है 100 MB होना चाहिए, खास करके वीडियो के लिए। 100 MB से ऊपर वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये देखें ये मेरे पास सारी NFTs पड़ी हैं जो कि मैं बेच रहा हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी NFT पहले बेची जाए यार, ऐसी बेची जाए इसमें इमोशंस हो, ये चले बेचते हैं, ये वाली बेचते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने ये ओपन कर दी, ये मेरी NFT आ गई यहाँ पे। अब मैंने इसको नाम देना है। नाम मैं दे देता हूँ जी, मेरी कोशिश ये होती है कि जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है उसके बारे में कोई तस्वीर का नाम दे के मैं उसे पब्लिश कर दूं। तो ये मेरे नाम याद आया तो मैंने ये नाम रख दिया इसका। अब एक्सटर्नल लिंक ओपन सी, अब आपके पास अगर अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आपने सारी NFTs लिस्ट की हुई हैं तो आप वहाँ पे ये लिंक अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं उस वेबसाइट का। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ कि मेनली अपनी, अब ये डिस्क्रिप्शन मैंने पुरानी तस्वीरों से अपलोड कर दी है। अब यही डिस्क्रिप्शन में है ना हर अपनी तस्वीर में डाल देता हूँ, मतलब इस कलेक्शन की हर तस्वीर में मैं ऑलमोस्ट यही डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। ये लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करके मैं इसे देखता हूँ कि कौन सी कलेक्शन में डालना है। ये विलेजर इमोशंस में यहाँ पे मैंने डाल दिया। प्रॉपर्टीज इसके बारे में लिखना है कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, कैरेक्टर क्या है, मेल है, ठीक है, नहीं चिल्ड्रन, इसके बारे में आपने लिए बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी हो। ये मैंने दो मुझे समझ आई हैं तो मैंने ये दो लिख दी हैं।
एनिमल भी इसमें मौजूद है जिसमें स्पेसिफिकली डोंकी है, तो मैं ये भी स्पेसिफिक कर दूंगा और ये सेव पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब लेवल्स वगैरह ये बात की चीज़ें किसी और कंट अब लेवल्स स्टैट्स ये आर्टिस्ट लोगों को पता होता है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है इसका क्योंकि मैं सिर्फ फ़ोटो बेच रहा हूँ ना, तो फ़ोटो में इसके इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूसरी होती हैं जो जिसके अंदर कार्टून्स वगैरह होते हैं उनके लेवल्स वगैरह मुझे पता है कैसे होते हैं। लेकिन ये जो बात है ना अनलॉकेबल कंटेंट, अब ये जो है ना इसमें आप वो चीज़ें डाल सकते हैं कि अगर कोई बंदा ये वाली तस्वीर परचेज करता है आप लोगों से, तो उसके अलावा तस्वीर के अलावा आप उसे क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप पे लिंक भी दे सकते हैं कि जिसको कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर सकता जिसके पास इस तस्वीर के अलावा कोई चीज़, मतलब जैसे कि आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप कोई सीक्रेट ग्रुप का एक्सेस दे सकते हैं उस बंदे को जो बंदा ये तस्वीर परचेज करता है या एनएफटी परचेज करता है, या फिर कोई स्पेशल या फिर आप बीटीएस यानी बिहाइंड सीन्स जो आपने चीज़ें की हैं उस चीज़ की आप इंफॉर्मेशन या कोई भी कंटेंट है बिहाइंड द सीन्स आप या फिर आप बिहाइंड द सीन्स अपने बायर को दे सकते हैं कि इस तस्वीर को बनाने से मतलब पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं ये जो जो भी स्ट्रगल की है वो सब कुछ आप इसे एज अ गिफ्ट मतलब दे सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट एंड सेंसिटिव कंटेंट अगर आप कोई खुदा ना खास्ता ख़राब चीज़ें अपलोड कर रहे हैं तो फिर आप इसे लाजमी टिक कर दें। अब यहाँ पे मेन चीज़ है ब्लॉकचेन। अब मैंने आपको दिखाया था कि एनएफटी में जो टी एंड पे वो टोकन के लिए इस्तेमाल होता है। टोकन से मुराद डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स टोकन्स में इथीरियम आता है, ये पॉलीगॉन दोनों आते हैं, बहुत सारे टोकन्स होते हैं वैसे तो, लेकिन टोकन्स में अब ब्लॉकचेन में क्या फ़र्क है कि जो टोकन मैंने आपको बताया था ना एनएफटी के जो टी आता है वो इनको कह रहे थे हम, इथीरियम पॉलीगॉन और ऐसे बहुत सारे टोकन्स मौजूद हैं। अब जो सबसे पॉपुलर जो टोकन है वो इथीरियम है, लेकिन याद रखें इथीरियम की जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा है। गैस फीस उसको कहते हैं कि अब कोई काम गैस फीस से मुराद हम टैक्स समझ लेते हैं कि आप जब कोई भी चीज़ आप काम करवाने के लिए इथेरियम को कहते हैं ना तो वो आपसे टैक्स मांगता है, और इस इथेरियम का जो टैक्स है ना, आप कहते हैं मेरे 5 रुपए का काम है तो वो आपसे 100 रुपये टैक्स मांग लेता है, तो आपको इथेरियम कोशिश करें ना सेलेक्ट करें क्योंकि वो पैसे आपके लग जाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा। 5 रुपए की आप चीज़ बेच रहे हैं और 100 रुपये आप टैक्स में दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा आप चीज़ का। ये पॉलीगॉन आप सेलेक्ट करें, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं इसमें नहीं लगता और आपको कोई ज़रूरत नहीं है इथेरियम सेलेक्ट करने की। हाँ, अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि सबसे मशहूर इथेरियम ही है वैसे, लेकिन हम पॉलीगॉन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। ये सबसे मेन स्टेप है, अगर आपने ये किया तो आपकी बड़ा मसला हो जाएगा। अब वो मुझसे थोड़ी सी पूछेगा कि मैं क्या रोबोट हूँ, मैं कहूँगा नहीं हूँ मैं रोबोट। क्लैरिफिकेशन, अब ये थोड़ा टाइम लेता है, इसके बाद ये देखिएगा यू क्रिएटेड, कंग्रेचुलेशन यू हैव क्रिएटेड चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनएफटी हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी एनएफटी है जो कि मैं ओन करता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मुझे इसे बेचना है, बेचने के लिए आपको ये सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। सेल पे आपने क्लिक कर दिए, अब आपने यहाँ पे इसकी प्राइस सेलेक्ट करनी है और प्राइस मैं सेलेक्ट करता हूँ इथेरियम में आपने सेलेक्ट करनी है। तकरीबन यहाँ से मैं 0.09 की जगह मैं आपको समझाने के लिए तकरीबन 1 कर देता हूँ, $32 नहीं, तो आपको समझाने के लिए मैंने इसकी प्राइस रखी है $250। वैसे इतनी रखनी नहीं चाहिए क्योंकि बिकती नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है $200 तो मुझे उस लिहाज से अपने प्राइस इतनी रखनी पड़ रही है। मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा कम करके, ताकि अगर आप लोगों ने खरीदनी है तो आप लोग खरीद सकते हैं। वैसे ड्यूरेशन क्या, कितने मंथ तक आपकी ये चलती रहेगी सेल। आप मैं कहता हूँ कि मुझे 3 मंथ तक बस, यही 1 मंथ काफ़ी है मेरे लिए। 1 मंथ के बाद मैं दोबारा रिन्यू करूँगा, किसी ने ख़रीदी तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा कंप्लीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपसे शुरू में पूछेगा कि आपने क्रिएटर फीस कितनी रखनी है। ये फीस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिएटर फीस से मुराद ये है कि अब आपसे किसी ने बंदे ने ख़रीदी है तस्वीर, ये एनएफटी किसी ने ख़रीदी है आपसे, तो जब अगली बार वो बेचेगा किसी और बंदे को तो उसमें से भी आपको 4% हिस्सा मिलेगा
अब आपने यहाँ से भी सिलेक्ट करनी है, तो आप 3 भी रख सकते हैं, 10%, 20% भी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये की ये बेच देता हूँ, $100 की ये बेच देता हूँ तस्वीर किसी और बंदे को, तो मुझे तो $100 आ जाएंगे, लेकिन अगली बार जब वो बेचेगा तकरीबन 200 की या $1000 की बेचेगा, तो उसका 4% मेरे पास आ जाएगा, क्रिएटर फी बिल्कुल मुफ्त। और पूरी ज़िंदगी जब तक ये सर्कुलेट होती रहेगी NFT, तो मुझे मेरे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। कोशिश करें आप ये कम से कम रखें, 3%, 4% मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग फिर वो खरीदेंगे नहीं। कंप्लीट लिस्टिंग कर दी आपने, क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये जो साइन मैसेज है ना, इससे मुराद ये है कि आप सिग्नेचर कर रहे हैं, और इस सिग्नेचर के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस वॉलेट, मतलब जो वॉलेट आपके नाम पे है, मेटामास्क का वॉलेट, वो कनेक्ट हो रहा है। मतलब अब मेरा जो एड्रेस है, मेरा वॉलेट जो है, अब मेरे वॉलेट का नाम तो मेरा ये है ना, ये है मेरा वॉलेट। तो वॉलेट एड्रेस तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये वाला वॉलेट ने ये वाली NFT बाय करने के लिए बाय कर ली है, मतलब इसने सेल पे लगा दी है। तो मैंने अब सिग्नेचर करने जा रहा हूँ कि मैं अपनी NFT बेचने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अब मैंने सिग्नेचर कर दिया। अब ये देखें, ये मेरी NFT अब अपलोड हो चुकी है। अब कोई भी इसे ख़रीदना चाहता है, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, बता दिया कि मैं ये बेच रहा हूँ, तो कोई भी ख़रीदेगा तो मुझे उसका पता चल जाएगा। और अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने किसी भी दोस्त के साथ, तो ये इस तरह मैं शेयर कर सकता हूँ, और इसे मैं अपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने के लिए शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ। ये है मेरी तस्वीर। इसमें से अगर आपने एडिट करनी है कोई चीज़, तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा NFT क्रिएट, दोबारा से उसकी प्राइस चेंज कर दी मैंने। अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, बैकग्राउंड देखें, ये तस्वीर कैसे बनाई है मैंने, ये इसका भी ट्यूटोरियल दे दूंगा आपको। ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, ये मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, और मेरे पास कलेक्शन जो है ना, मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। तो ये मेरी कलेक्शन है। ठीक है, मैंने अभी तक ये 4 तस्वीरें अपलोड की हैं, और अगर आप वो इनमें से कोई भी पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह आप लोग अपनी तस्वीर को लिस्ट कर सकते हैं, और किस तरह उसको आप NFT के तौर पर बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ये थंबनेल वगैरह, ये जिस तरह प्रोफेशनली आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि लोग आपकी तस्वीरें खरीदने की कोशिश करें, और किस तरह आप अपनी तस्वीरों को, NFTs को प्रमोट कर सकते हैं अंग्रेज़ों के दरमियान, ताकि वो भी आप लोगों की चीज़ों में दिलचस्पी लें। तो अभी तक के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।